पापा होते ना और वो ऐसी पार्टी देख लेते, तौबा तौबा, उन्होंने बेहोशी हो जाना था। आदिल उस गांव की लड़की कुलसूम के साथ कैफे में बैठा हुआ था यार। तुझे खुश करने का एक प्लान है मेरे पास। यार हमने बहुत डर डर के जी लिया है, अब से हम लोग फ्रंट पे। हेलो गाइस। पार्टी का माहौल खराब मत कर। चल शाबाश, दूर है हमसे। हे यू, है क्या आखिर इसमें? हाय। हे, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। मतलब तुम्हारी दोस्त कैसी है अब? हाँ अब बेहतर है, पर काफ़ी परेशान है क्योंकि वो अब रिएक्ट तो करेंगे ना। हाँ, डोंट वरी, कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतने ब्रेव कैसे हैं? यानी कोई हिम्मत नहीं करता उनके सामने खड़े होने की, और आपने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हमें उनसे बचाया। आपको डर नहीं लगता? इसमें डरने वाली क्या बात है? बंच ऑफ लूजर्स। वैसे आपकी भी लड़ाई हुई होगी ना उनके साथ? कुछ ऐसा ही समझ लो। उन्होंने आपके साथ भी इतना ही बुरा किया था? सारी बातें आज ही पूछेंगे आप? नहीं, मैं तो बस वैसे ही। खैर, काश कि हम भी आप जितने ब्रेव हो जाए। हो जाओगे तुम लोग। खैर मुझे क्लास के लिए निकलना। सुने जी? कैन आई हैव योर नंबर? नंबर? वो एक्चुअली हम ना बहुत डरे हुए हैं, हमें कि वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे और यू नो हम परेशान हैं, तो अगर हम कभी मुसीबत में फंस जाए तो हम आपको बता तो सके ना। तो फॉर द सेफ साइड यू कैन हैव इट। 0333। एक्सक्यूज मी। क्या मसला है? मुझे पता है कि आपको गुस्सा है, लेकिन मुझे कहना था कि आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। तो कम पीनी थी ना? नहीं नहीं, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक ही ली थी, पता नहीं उसमें क्या मिला था। ये बकवास किसी और के सामने करना। शक्ल देखो अपनी, ठीक ही बिल्ली बनी हुई हो। कहाँ गई वो तुम्हारी बहादुरी? बड़ी हिम्मत है ना तुम में। पसंद है मुझे ऐसे जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करते हैं। मजा आएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी मर्जी है, तुम यकीन करो या ना करो। मुझे तो सिर्फ अपोलोजाइज करना था क्योंकि मैंने बिला वजह बदतमीजी की, वरना तुम जैसे लोगों में और मुझ में फ़र्क की तबीयत का है। सो आई एम सॉरी। मेरे रास्ते से। मेरे पास वही पेंडू लड़की मिली थी तुम्हें। तुमसे तो हर लड़की ही बेहतर है। औकात में रहो। फिलहाल तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। तुम्हें कोई राइट नहीं बनता मुझसे इस तरीके से बात करने का। आर यू सीरियस? तुम मुझे छोड़ के गए थे। मैं तुम्हें छोड़ के गया था? मैं तुम्हें छोड़ के गया था? अरे तुमसे तो बेहतर मेरी बहन है जो अभी तक जर के साथ लॉयल है। सुबह ने भी मुझे छोड़ दिया और तुमने भी। I was totally alone, जासिया। तुम बहुत अच्छे से जानते हो जो तुम मांग रहे थे वो पॉसिबल नहीं था। ये बैंड हमने मिलकर बनाया था। बस आई एम डन विद यू ऑल। मुझे मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। उफ यार, दिमाग पक गया मैम की बातें सुन सुन के यार। इग्नोर करो यार, उनका तो काम है बोलना। वैसे भी औरतें बहुत बकवास करती हैं। क्या?
ऑफ कोर्स सब औरतें बकवास करती हैं सिवाय तुम्हारे। वैसे भी यार तुम्हारी बातें मुझे कभी बकवास लग नहीं सकती। या राइट। और अगर ऐसा हुआ तो तुम उन्हें गाना शुरू कर देना। वैसे भी तुम्हारी सिंगिंग का सबसे बड़ा फैन मैं ही तो हूँ। Hey guys. Hi. गॉड चेक आउट आवर मूव्स। यार इसकी इसी वीडियो के पीछे मुन्नी बदनाम लगा के इसको वायरल कर देता है। मुन्नी की इंसल्ट मत करो विकी। वैसे ना विकी, तू भी हर वक्त इनके पीछे पड़ा रहता है ताकि वीडियो बनाने का कोई मौका हाथ से ना जाए। यार अब मैं इतना वेला भी नहीं हूँ। ये सब तो पार्ट ऑफ द प्लान था। कैसा प्लान? यार उस दिन उसकी ड्रिंक में नशा हमने ही तो मिलाया था। नहीं, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक ही ली थी, पता नहीं उसमें क्या मिला था। ये बकवास किसी और के सामने करना। सर तुम ठीक हो? हाँ, मतलब कि वो ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी वो? यार अभी थोड़ी देर पहले उसने अपोलोजाइज किया मुझे। व्हाट? अब क्या तुम में उनके लिए सिंपैथी जाग गई है? एक तो जोया, तुम मेरी हर बात का गलत मतलब लेना। मैं ठीक सोच रही थी, मैं ठीक कह रही थी। यू आर फॉलोइंग फॉर हर। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अब वैसे भी उस लड़की ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। फाइन। जान बच गई। Guys, easy. ये तो आज से शुरू हो रही हैं, आधे घंटे में। अच्छा फिर मैं ना हॉस्टल चलती हूँ। क्या तुम मेरे लिए नहीं रुकोगी? मैं क्या करूँगी 1.5 घंटा बैठ के यार। तुम भी ले लो ना कोर्स। सॉरी, मुझसे नहीं पढ़ी जाती हैं डीप चीज़ें, पोइट्री। दफाओ। अच्छा तू परेशान ना, चुप करके क्लास ले और सीधा हॉस्टल आ जाना, और ना ये नंबर ले ले। किसका नंबर? आदिल का। उफ तौबा, तुमने उससे नंबर ले लिया? हाँ, फॉर सेफ्टी। Good morning everyone. Welcome to the class of poetry. I'm glad we have a good turn up for this course. शायरी एक बहुत ही important aspect है हमारी music industry के लिए. Good music is diminishing these days just because of item numbers and senseless commercial songs. हम वो खुशकिस्मत कौम हैं जिसके पास शायरी का ख़जाना मौजूद है। गालिब, मीर, फैज़, इकबाल, names that are translated and recognized globally. लेकिन हम अपनी शायरी के कोर से बहुत दूर हो गए। So before I start, आप सब लोग अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और एक एक शेर लिखेंगे। That piece of poetry could be anything, any expression, और फिर हम उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे।
So, let's have a discussion of your pieces. सरब, तुमने और जोया ने तो कल घर आना था ना, फिर क्यों नहीं आए? वो फड्डा तुम्हारा और जोया का? नॉट अगेन। नहीं यार, घर पे। अंकल आंटी? क्या फर्क पड़ता है? एक बात कहूँ यार, अगर म्यूजिक और तुम लोग ना होते ना मेरी जिंदगी में, आई डोंट नो मेरी लाइफ कैसे होती। यार तुम बताओ कैसी हो? आई मीन वो आदिल और वो पेंडू लड़की। छोड़ो, ठीक हो जाऊंगी मैं। वैसे भी नेक्स्ट यार, आई थिंक हमें अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे तुम लोगों का मसला है क्या रॉकर्स के साथ? ओहो, कहाँ से शुरू करूँ अब? शुरू से शुरू कर दो, वैसे भी आज मेरे पास काफ़ी वक्त है। अच्छा तो पता है ये सब कुछ ना यूनिवर्सिटी के पहले दिन से चल रहा है। वो जो मैडी है ना, उसका पंगा था उन लोगों के साथ। उन लोगों ने ना मैडी की रैगिंग की और मैडी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। मैडी ने? नो वे यार। हम लोगों ने उसकी जान बचाई और ना उसको सपोर्ट करने के लिए मीडिया वालों को बुला लिया। उसके प्रेशर में आके ना मीडिया वालों के उन लोगों ने हमें एडमिशन और स्कॉलरशिप ऑफ़र कर दी और इस मामले को दबा दिया। वाह यार, तुम लोग तो बड़े ब्रेव निकले। नहीं, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। ओके। उन लोगों ने फिर मुझे ट्रिक किया और पावर रूम में लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने कैसे सरवाइव किया था वहाँ पे। पावर रूम में? यार ये लोग इतना ही कर सकते हैं। मैं इसी वजह से इनसे अलग हुआ था। प्लीज खोले। सॉरी, कंटिन्यू। अच्छा फिर पता है क्या हुआ? और फिर ना हम लोगों से बिल्कुल गलती से उनका केक गिर गया और उन लोगों ने बदला लेने के लिए ना हानिया की यूएसबी में उसकी असाइनमेंट रिप्लेस कर दी और भरी क्लास में उसकी बेइज्जती करवाई। व्हाट? इतना गिर सकते हैं ये लोग? यार मेरे पीछे से क्या क्या होता रहा। खैर कंटिन्यू। हानिया ने भी ना फिर बाद में डायरेक्ट होके उनके मुंह पे बोल दिया कि अब उन्होंने जो करना है ना कर लें। उन मनहूस लोगों ने एमर को भी नहीं छोड़ा। बस उसी पॉइंट पे आपकी एंट्री हुई थी। खत्म स्टोरी। फाइनली मुझे लगा शायद, खैर इन लोगों की यार कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए तो मैं भी इनसे दूर हो गया हूँ। जितना मर्जी समझा लो इनको, ये लोग नहीं सुनते, कभी भी नहीं। पता है जब से आए ना सांस नहीं इन्होंने लेने दिया और अब फिर पार्टी पे फड्डा हो गया। कुछ समझ नहीं आती कि क्या होने वाला है आगे। इंटरेस्टिंग। खेल तो समझो अब शुरू होगा और इस खेल का खिलाड़ी मैं हूँगा, सिर्फ मैं।
घर जा रहे हैं। क्यों, कोई ओकेजन है क्या? हाँ भाई, कुछ स्पेशल है तो मैं कह रहा हूँ ना। तुम दोनों शादी तो नहीं कर रहे क्या? मैं तुम लोगों के साथ बात करके अपना वक्त मजीद बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ, सोलो आर्टिस्ट, पूरी जिंदगी बेचारा फॉरएवर अलोन रह जाएगा। और सिर्फ आवाज के साथ क्या करेगा बेचारा? दरवाजा खोलो बेटा।